दोस्तों साल 2023 से शुरू हो चुका है और साल के शुरू होते ही उसने ऐसे अशुभ संकेत देने शुरू कर दिए हैं जिसका प्रभाव अब हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड में जोशीमठ पर आए संकट की। अब ऐसे में कुछ लोग इसे प्रकृति से छेड़छाड़ का नाम दे रहे हैं तो कुछ लोग इसे कलयुग के अंत और भगवान विष्णु के कल की अवतार की लीलाओं से जोड़कर देख रहे हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी ये अच्छी तरह से जानते ही होंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के बारे में कुछ लक्षणों और घटनाओं के बारे में बताया गया है, जिसके बारे में हमने आपको पिछली कई वीडियो में बताया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भविष्य पुराण तथा भविष्य मालिका जैसे धर्म ग्रंथों में इन सभी होने वाली घटनाओं के होने का जिक्र किया गया है, जिसमें बताया गया है कि कलयुग का अंत आते आते भगवान धरती पर मौजूद सभी पवित्र स्थलों को छोड़कर चले जाएंगे। साथ ही इनमें माँ गंगा के भी धरती को छोड़कर स्वर्ग में जाने की बात कही गई है। दोस्तों जोशीमठ की ये महाप्रलयकारी तबाही भगवान श्री बद्री नारायण के धाम तक पहुंच चुकी है। जोशीमठ की तरह ही यहाँ भी दरारें दिखने लगी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में हो रही ये हलचल जोशीमठ के कुछ दिनों बाद ही शुरू हो गई थी। ऐसे में भगवान बद्रीनाथ जी के भक्तों में खौफ का माहौल है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो 4 धाम में से एक बद्रीनाथ धाम के दर्शन भविष्य में भक्तों को नहीं होंगे। दोस्तों बद्रीनाथ धाम के बिगड़ते हालातों को देखते हुए अब भक्तों के साथ साथ सरकार भी हरकत में आ गई है और बद्रीनाथ मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया गया है। लेकिन दोस्तों अब सोचने वाली बात ये है कि क्या बद्रीनाथ को लेकर की गई भविष्यवाणी सच होने वाली है? क्या सही में भगवान बद्रीनाथ पृथ्वीलोक छोड़ देंगे और क्या भविष्य में 4 नहीं सिर्फ 3 ही धाम रह जाएंगे? आखिर क्या है पूरी कहानी और किसके हाथ में था इन चारों धाम की सुरक्षा का दायित्व? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। दोस्तों त्रेता युग में लंका, द्वापर युग में द्वारिका पूरी तरह से पाताल में समा गई थी, जिनकी भविष्यवाणी भी पहले ही कर दी गई थी। ठीक उसी तरह एक संत थे जिनका नाम था अच्युतानंद दास, जिन्होंने भविष्य को लेकर कई भविष्यवाणियां की हैं। उनकी भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी ये भी थी कि एक दिन जोशीमठ में विराजमान भगवान नरसिंह देव की मूर्ति का एक हाथ जो लगातार पतला होता जा रहा है वो टूट जाएगा, जिसके टूटने से नर और नारायण नाम के 2 पर्वत आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ धाम और उसके आसपास का क्षेत्र पाताल में समा जाएगा। दोस्तों इस भविष्यवाणी का पता जब वैज्ञानिकों को लगा तो उन्होंने इसकी जांच करने के लिए एक टीम तैयार की और यहाँ की भूमि का निरीक्षण करने लगे। उस दौरान गढ़वाल कमिश्नर महेश चंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बनाई गई समिति ने 1978 में एक रिपोर्ट दी थी। निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट में उन्होंने जो पाया उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जोशीमठ तथा आसपास की धरती भूस्खलन के मलबे पर बनी है, जिसके कारण ये एक दिन जमीन में धंस जाएगी। और अब जोशीमठ और आसपास की हालत देखकर यही लगता है कि संत अच्युतानंद दास जी की भविष्यवाणी और वैज्ञानिकों की रिपोर्ट बिल्कुल सही साबित हो रही है। दोस्तों उत्तराखंड को शुरुआत से ही तप करने के लिए सबसे खास स्थान माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पांडवों से लेकर कई महान राजाओं ने तप करने के लिए इसी भूमि को चुना था। यही वो स्थान है जहाँ से कभी पांडव यात्रा करते हुए स्वर्ग लोक पहुँचे थे। यही नहीं, ध्यान लगाने के लिए कई ज्ञानी महात्मा और महर्षि भी इसी जगह पर आते थे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो इसलिए कि जिन पवित्र स्थलों के बारे में आपने टीवी या अन्य किसी माध्यम से देखा होगा या फिर आपने इनको यहाँ जाकर देखा होगा, हो सकता है वो जगह आने वाले दिनों में आपको देखने के लिए ना मिले। क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि केवल जोशीमठ ही नहीं बल्कि बद्रीनाथ धाम तथा इसके आसपास के जो इलाके हैं वो धंस रहे हैं, पूरे के पूरे पहाड़ दरक रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ एक बात और सोचने वाली है कि क्या ये सब होना केवल इंसानों का प्रकृति से छेड़छाड़ करने के कारण हुआ है या फिर इसके पीछे कोई और दैवीय शक्ति है? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आइए दोस्तों जानते हैं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले 2013 की ये एक छोटी सी वीडियो क्लिप देखिए। हम किसके लिए विकास कर रहे हैं? हम अरबों खरबों रुपया खर्च करके विकास करते जाते हैं। प्रकृति एक दिन क्रोधित होती है और ऐसी विनाश लीला करती है कि सब कुछ तबाह कर जाती है। कब आंखें खुलेंगी हमारी? क्या इस त्रासदी के बाद भी नहीं? क्या इस आपदा के बाद भी नहीं? वहां एक धारी देवी का मंदिर है,
उत्तराखंड की रक्षक कहा जाता है उनको। उत्तराखंड की रक्षक देवी धारी देवी, उन धारी देवी के ऊपर भी एक विद्युत परियोजना चल रही है, जिसमें धारी देवी को जलमग्न करने की योजना थी। दोस्तों, आपको 2013 में उत्तराखंड में आई आपदा याद होगी कि कैसे उत्तराखंड जलमग्न हो गया था, मानो जैसे भगवान शिव का त्रिनेत्र खुल गया हो। लोगों का मानना है कि उससे भी भयंकर प्रलय का सामना अब आने वाले समय में लोगों को करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार उत्तराखंड की देवी का अपमान कर रही है। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तराखंड की रक्षक देवी का रहस्य बताऊंगा, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये देवी ही है जो चारों धाम सहित पूरे उत्तराखंड की रक्षा करती है। दोस्तों, उत्तराखंड में अनेकों मंदिर है, लेकिन जोशीमठ में मौजूद नरसिंह देवता के मंदिर का इतिहास बेहद ही रोचक है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यह लगभग 12,000 साल पहले बनाया गया था। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि प्राचीन समय में इस मंदिर की स्थापना किसी और ने नहीं बल्कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। कहा जाता है कि पौराणिक काल में इस जगह को कार्तिकेयपुर के नाम से जाना जाता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि उत्तराखंड में एक ऐसी देवी माता की पूजा की जाती है जो हमारे चारों धामों की रक्षा करती है। कहते हैं कि यदि माता रक्षा नहीं करेगी तो चारों धामों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। दोस्तों, माता का मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच स्थापित है और मंदिर में विराजमान है माँ धारा देवी। यह मंदिर उत्तराखंड का बेहद प्रसिद्ध मंदिर है। माता धारा देवी के चमत्कारों को आज तक कोई भी नहीं समझ पाया। आपको बता दें कि साल 2013 में उत्तराखंड में आई महाप्रलय को लोग माता धारा देवी के गुस्से से जोड़ते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ श्रीनगर में एक हाइड्रिल पावर प्रोजेक्ट के लिए रास्ता बनाने के लिए जन कल्याणकारी माता धारा देवी की मूर्ति को मूल स्थान से हटा दिया गया था, जिसके बाद उत्तराखंड के केदारनाथ में एक भारी तबाही आई, जिसमें हजारों जिंदगियां नष्ट हो गई। दोस्तों, धारी गांव की कुल देवी माँ धारा देवी है। गांव के निवासियों का मानना है कि सरकार 28 तारीख को फिर से मंदिर यहां से हटा रही है और मूर्ति विस्थापित कर रही है। इन सब को देखते हुए लोगों को डर है कि एक बार फिर से माता के क्रोध का सामना पूरे उत्तराखंड के वासियों को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, क्या इस साल के शुरुआत में ही जोशीमठ सहित इस पूरे उत्तराखंड पर जो खतरा मंडरा रहा है वो धारा देवी के क्रोध और इन सभी भविष्यवाणियों के सच होने के संकेत हैं? क्योंकि इस साल की शुरुआत से यहाँ जो स्थितियाँ बन रही हैं उन्हें देखकर तो ऐसा ही लगता है कि बद्रीनाथ गायब होने वाले हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के कल की अवतार के संदर्भ में भी कुछ ऐसी ही भविष्यवाणियां की गई हैं, जहां बताया गया है कि जब धर्म का पूरी तरह से लोप हो जाएगा तब चारों धाम लुप्त हो जाएंगे और भगवान कल की दुष्टों को दंड देकर पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। तो दोस्तों, आपको बद्रीनाथ धाम से जुड़ी ये रोचक भविष्यवाणी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक व शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।